करना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, क्रिस्टल हशीरा। सोचो तुम एक डीमन हो और अचानक तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया क्रिस्टल में बदलने लगे। भगने का कोई रास्ता नहीं, छुपने की कोई जगह नहीं। यही नाइटमेयर क्रिएट करती थी साकुरा होशिनो, द क्रिस्टल हशीरा। उसकी क्रिस्टल ब्रीदिंग बैटलफील्ड को एक जायंट क्रिस्टल मेज में बदल देती थी। डीमंस को लगता था वो बच गए, लेकिन हर क्रिस्टल उनकी मूवमेंट प्रेडिक्ट कर रहा होता था और फिर एक ही स्लैश और बैटल खत्म। लेकिन इस पावर की एक कीमत थी। हर टेक्निक के साथ उसके बॉडी के मिनरल्स कंज्यूम होते थे। जितनी ज्यादा पावर उतना ही उसका शरीर वीक होता जाता। एक बैटल में उसने पूरे माउंटेन को क्रिस्टल फोर्ट्रेस बना दिया। डीमन तो हार गया, लेकिन साकुरा खुद चलने लायक नहीं बची। बैटल के बाद उस हीरो माना गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका पूरा शरीर धीरे धीरे क्रिस्टल में बदलने लगा और आज भी उस माउंटेन के बीच एक क्रिस्टल स्टैचू खड़ी है जिसे लोग साकुरा होशिनो मानते हैं। नंबर 4, द स्टार हशीरा। अब बात उस हशीरा की जिसके अटैक्स को देखकर डीमंस को लगता था जैसे पूरा आसमान उनके खिलाफ लड़ रहा हो। होशी जोरारेन, द स्टार हशीरा। जब भी वो बैटलफील्ड पर आता, ऐसा लगता था जैसे हजारों सितारे चमक रहे हों। उसकी स्टार ब्रीदिंग इम्पॉसिबल स्पीड और इल्यूजन्स क्रिएट करती थी। डीमंस को लगता था अटैक सामने से आ रहा है, लेकिन असली स्लैश पीछे से लगता, कभी ऊपर से, कभी हर डायरेक्शन से एक साथ। और फिर आती थी उसकी फॉरबिडन टेक्निक, सुपरनोवा फॉर्म। एक ऐसी टेक्निक जो एक ही अटैक में अपर मून को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। जब रेन ने पहली बार सुपरनोवा फॉर्म यूज की, पूरा बैटलफील्ड सितारों की रोशनी से भर गया। डीमंस को कुछ दिखाई नहीं दिया और जब रोशनी खत्म हुई, अपर मून जमीन पर गिरा हुआ था। लेकिन हर बार सुपरनोवा फॉर्म यूज करने पर रेन की आईसाइट कमजोर होती जाती थी और आखिरी बैटल के बाद वो हमेशा के लिए अंधा हो गया। लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं जब भी कोई डीमन स्लेयर मुश्किल बैटल में होता है तो आसमान में एक चमकता सितारा नजर आता है और लोग मानते हैं कि स्टार हशीरा आज भी उनकी राह दिखा रहा है। नंबर 3, द सोल हशीरा। अब बात उस हशीरा की जिसकी स्वॉर्ड बॉडी को नहीं, सोल को कट करती थी। हरुतो कागेयामा, द सोल हशीरा। डीमंस उसे देखकर नहीं, उसका नाम सुनकर डरते थे, क्योंकि अगर उसकी स्लैश लग जाए तो रीजनरेशन भी काम नहीं करती थी। लेकिन असली हॉरर यहाँ से शुरू होता है। सोल ब्रीदिंग सीखने के बाद यूजर स्पिरिट्स को देखने लगता था, हर जगह, हर वक्त, बैटलफील्ड, घर और सपनों में भी। धीरे धीरे रियलिटी और स्पिरिट वर्ल्ड एक जैसे लगने लगते। कई यूजर्स अपना दिमाग खो बैठे, लेकिन हरुतो ने फिर भी इस पावर को यूज किया और अनकाउंटेबल डीमंस को डिस्ट्रॉय किया। फिर एक दिन वो खुद गायब हो गया, जैसे स्पिरिट वर्ल्ड ने उसे अपने अंदर खींच लिया हो। हरुतो कभी वापस नहीं मिला। लेकिन कई डीमन स्लेयर्स ने क्लेम किया कि अबैंडन बैटलफील्ड्स पर उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो डीमंस को वार्निंग दे रहा होता है और उस आवाज के बाद वहाँ कोई डीमन जिंदा नहीं मिलता। नंबर 2 पर है वो हशीरा जिसकी पावर को देखकर डीमंस को लगता था जैसे पूरा यूनिवर्स उनके खिलाफ खड़ा हो। हरुतो होशिगामी, द यूनिवर्स हशीरा। उसकी यूनिवर्स ब्रीदिंग किसी भी नॉर्मल ब्रीदिंग स्टाइल जैसी नहीं थी। जब वो अपनी स्वॉर्ड उठाता तो बैटलफील्ड कॉस्मिक एनर्जी से भर जाता। डीमंस को लगता वो उसके पास खड़े हैं, लेकिन असल में वो कई मीटर्स दूर होते। कभी एक स्लैश और ग्रेविटी खुद बदल जाती, कभी एक अटैक और डीमंस हवा में फ्रीज हो जाते। कहते हैं उसकी फॉरबिडन टेक्निक थी ब्लैक गैलेक्सी फॉर्म। जब ये एक्टिवेट होती तो पूरा बैटलफील्ड एक मिनी यूनिवर्स में बदल जाता, जहां से बचकर निकालना लगभग इम्पॉसिबल था। एक अपर मून ने उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो कॉस्मिक डार्कनेस में गायब हो गया। हरुतो ने बैटल तो जीत ली, लेकिन उसके बाद एक अजीब चीज हुई। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के रिकॉर्ड से उसका नाम खुद ब खुद गायब होने लगा, जैसे यूनिवर्स उसकी एग्जिस्टेंस को मिटा रहा हो। और आज किसी को याद नहीं कि यूनिवर्स हशीरा असल में दिखता कैसा था। नंबर 1, ड्रैगन हशीरा। वो हशीरा जिसका नाम कॉर्प्स के सबसे सीक्रेट रिकॉर्ड्स में लिखा गया था। रयूजिन अर्ता, द ड्रैगन हशीरा। कहते हैं जब उसने पहली बार ड्रैगन ब्रीदिंग यूज की तो डीमंस को लगा जैसे एक असली ड्रैगन बैटलफील्ड पर आ गया हो। उसकी हर स्लैश ड्रैगन शेप्ड एनर्जी क्रिएट करती थी। माउंटेन्स कट सकते थे, फॉरेस्ट्स डिस्ट्रॉय हो सकते थे और डीमंस एक ही अटैक में खत्म। लेकिन ड्रैगन ब्रीदिंग की पावर जितनी बड़ी थी, उसका कर्ज भी उतना ही डेंजरस था। जितनी ज्यादा टेक्निक्स यूज होती, उतना ही यूजर ड्रैगन इंस्टिंक्ट्स के कंट्रोल में आता। गुस्सा, वायलेंस और डिस्ट्रक्शन। धीरे धीरे वॉरियर अपनी ह्यूमैनिटी खो देता। फिर आई वो बैटल जिसने ड्रैगन हशीरा को लेजेंड बना दिया। मल्टीपल अपर मून्स, एक बैटलफील्ड और सामने सिर्फ एक वॉरियर, रियूजिन अराता। बैटल शुरू हुई और कुछ ही सेकंड्स में आसमान ड्रैगन एनर्जी से भर गया। डीमंस अटैक कर रहे थे, लेकिन हर डायरेक्शन से ड्रैगन स्लैश उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही थी। फिर एक ऐसी रोर सुनाई दी जो माइल्स दूर तक सुनी गई और उसके बाद सब कुछ शांत। जब डीमन स्लेयर्स बैटलफील्ड पर पहुंचे, सारे अपर मून्स मारे हुए थे, लेकिन ड्रैगन हशीरा वहां नहीं था। ना उसकी स्वॉर्ड, ना उसका बॉडी, बस जमीन पर ड्रैगन
ड्रैगन के जाइंट क्लॉ मार्क्स बचे थे और आज तक किसी को नहीं पता उस बैटल के बाद रूजिन अर्ता का क्या हुआ। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात, उस बैटल के बाद उस एरिया में डीमंस का डिसअपियर होना बंद नहीं हुआ। हर साल कुछ डीमंस बिना किसी निशान के मारे हुए मिलते और उनके पास सिर्फ एक चीज होती, ड्रैगन के पंखों के निशान। और हाँ, ये सब सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के लिए था, इसलिए प्लीज इसे ज्यादा सीरियस मत लेना। और सच कहो, आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे।